तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। एक ऐसी खबर जो हमारे देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है। दोस्तों, कल आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर के हर एक भारतीय का दिल कांप उठेगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आधी रात को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठे हुए नजर आए। जी हां, सड़क पर बैठकर वो लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं को आधी रात को सड़क पर बैठना पड़ा। तो रुकिए, मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अब बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं असली मुद्दे पर। दोस्तों, कल कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा का नामांकन अचानक से निरस्त कर दिया गया। मतलब मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवार थी उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पर्चे को खारिज करने का जो आधार था वो बेहद चौंकाने वाला था। कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई दोष सिद्धि नहीं, सिर्फ कोर्ट के एक नोटिस के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, सिर्फ एक नोटिस के आधार पर एक उम्मीदवार का पूरा नामांकन रद्द कर दिया गया। और इसी एक फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने आधी रात को ही चुनाव आयोग के दफ्तर में घेराव कर लिया। दोस्तों, अब आप जरा एक बात पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट आपने देखी होगी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। जी हां, भाजपा में सबसे ज्यादा ऐसे नेता हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, और वो भी गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। हत्या के मामले में, बलात्कार के मामले में, डकैती के मामले में। फिर भी इस देश की जनता ने आज तक कभी ये नहीं देखा कि भाजपा के किसी सांसद का चुनाव रद्द किया गया हो, उसकी सदस्यता रद्द की गई हो। लेकिन यहां पर देखिए, कांग्रेस की एक उम्मीदवार के खिलाफ ना कोई एफआईआर है, ना कोई आरोप तय हुआ है, ना कोई जजमेंट आया है। सिर्फ एक कोर्ट का नोटिस है और बस उसी के आधार पर नामांकन खारिज कर दिया गया है। क्या यह सच में लोकतंत्र है? क्या यह सच में निष्पक्ष चुनाव है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों जो हर एक भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन तस्वीरों की जो कल रात सामने आई। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर का जो नजारा था वो वाकई हैरान कर देने वाला था। सचिन पायलट जी वहां पहुंच गए, जयराम रमेश जी वहां पहुंच गए, जीतू पटवारी जी वहां पहुंच गए और कई दूसरे बड़े नेता भी वहां पहुंच गए। ये सब लोग चुनाव आयोग से सिर्फ एक मीटिंग का समय मांग रहे थे, सिर्फ 5 मिनट का समय मांग रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ, उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, उन्हें दफ्तर के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। और इन सब को रोकने के लिए दोस्तों पूरी की पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जरा सोचिए, जो लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग देश के सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सामने भी पुलिस का घेरा बना दिया गया, उन्हें रोका गया, उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के ये नेता रुके नहीं, डटकर खड़े रहे, बल्कि सीधा सड़क पर बैठ गए, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने जमीन पर बैठ गए और लोकतंत्र को बचाने की पुकार करते रहे। जयराम रमेश जी को, जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, जो खुद 35 साल से सांसद हैं, जो खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो भी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। वो भी चुनाव आयोग से सिर्फ 5 मिनट की मोहलत मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हमें वेटिंग रूम में भी इंतजार करने नहीं दिया जा रहा है, हमें 5 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जाने दिया जा सकता है, हम कोई बाहरी लोग नहीं हैं, हम इस देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सब कुछ जानबूझ करके किया जा रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। और ये साजिश बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हमारी पिटीशन का सवाल है, हमारी अर्जी का सवाल है, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई, एक भी अर्जी पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव आयोग के अधिकारी सोते रहे और कांग्रेस के नेता बाहर बैठ करके इंतजार करते रहे। घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सबके सब चुनाव आयोग के गेट पर खड़े रहे। गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से वो बार बार कहते रहे कि भाई हमें अंदर जाने दीजिए, हमें एक जरूरी एप्लीकेशन देनी है, हमें अपनी बात रखनी है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया
गया। आखिरकार कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन चुनाव आयोग के गेट पर ही धरने पर बैठ गया और जब उन्होंने धरना दिया तभी जाकर के चुनाव आयोग के अधिकारी अपनी नींद से जागे। तभी जाकर के उन्होंने कांग्रेस की एप्लीकेशन को रिसीव किया, वो एप्लीकेशन जो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने से जुड़ी हुई थी। अब एक बात बताइए दोस्तों, क्या ये बर्ताव किसी और पार्टी के साथ भी होता? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या कोई मंत्री चुनाव आयोग से मिलने आता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता? मुझे नहीं लगता दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भाजपा के लोगों के लिए तो लाल कारपेट बिछा होता है, उन्हें तो हाथों हाथ अंदर ले लिया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है। लेकिन विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव होता है जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, जैसे उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र की ये असली सच्चाई है कि विपक्ष को कुछ समझा ही नहीं जाता। विपक्ष के साथ हर तरह की कोशिश की जाती है उनको नीचा गिराने की, उनको पूरी तरह से नोच देने की, तोड़ देने की, उनको कमजोर करने की। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आपको याद होगा राहुल गांधी जी का मामला, जब गुजरात की एक निचली अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया था तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से जश्न मनाया गया था, लड्डू बांटे गए थे, पटाखे फोड़े गए थे, जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। हालांकि बाद में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जीत दिलाई। लेकिन उस वक्त भी जो हालात बने थे, जो तस्वीरें सामने आई थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। और अब एक बार फिर से वही पुराना खेल खेला जा रहा है दोस्तों, कांग्रेस को कमजोर करने का खेल, विपक्ष को कमजोर करने का खेल। अब आप जरा सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आज सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? वो किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? वो आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो नीट का घोटाला हो जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, चाहे वो सिलेंडर की महंगाई हो जिसने हर मध्यम वर्ग परिवार की कमर तोड़ दी, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हों जो आम आदमी की जेब काट रही है। देश के कोने कोने में हर तरफ भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है और इसी विरोध की आवाज को दबाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना। सचिन पायलट जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी को लगा कि चुनाव में जीतना नामुमकिन है तो उन्होंने चुनाव आयोग के जरिए कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस वजह के नामांकन रद्द कर देना, क्या ये चुनाव कहलाएगा या ये खुली तानाशाही कहलाएगी? क्या भाजपा अब हार के डर से चुनावी नियमों को भी तोड़ने पर उतर आई है? क्या भाजपा अब हार से इतनी डर गई है कि वो मनमाने तरीके से अपने मनचाहे नतीजों को हासिल करने की कोशिश कर रही है? दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों के जवाब अब इस देश की जनता को मांगने चाहिए। चुनाव को मैनिपुलेट करने के आरोप तो लंबे समय से लग रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं, बार बार चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जब देश के सबसे बड़ी विपक्षी दल को आधी रात को सड़क पर उतर करके चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देना पड़े, जब उनके दफ्तर के बाहर हंगामा हो, जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जमीन पर बैठना पड़े, तो यह मामला कितना गंभीर है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें शेयर की है और साथ में लिखा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। इसी साजिश के तहत मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। और इस लोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा तो वहां के अधिकारियों ने मिलने तक से मना कर दिया। ऐसे में कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गया और आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर के लोकतंत्र की हत्या कर दी है। जीतू पटवारी जी ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म के रद्द होने के खिलाफ चुनाव आयोग में जाएंगे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आंदोलन हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं विराट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आदरणीय संघवी जी, आदरणीय विवेक तनखा जी इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहा है। अब दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखाता हूं दोस्तों। एक तरफ कांग्रेस के नेता सड़कों पर बैठ करके रो रहे थे और दूसरी तरफ क्या हो रहा था? दूसरी तरफ भाजपा के नेता मिठाइयां बांट रहे थे, जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इन नेताओं की बेशर्मी देखिए, इनकी हंसी देखिए। लोकतंत्र का चीर हरण करने के बाद ये नेता एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मना रहे हैं। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी नैतिकता है?
जब देश का लोकतंत्र दांव पर लगा हो, जब विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा हो, उस वक्त भाजपा के नेता जश्न मना रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है दोस्तों, ये बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग पर अब कोई विश्वास नहीं कर सकता है, ये पूरी तरह से बिक चुका है और अब चुनाव आयोग पर विश्वास करना अपने आप के साथ धोखा देने जैसा है। यह कोई आम कार्यकर्ता बयान नहीं देता है दोस्तों, ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है और जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो समझिए कि मामला कितना गंभीर है। सचिन पायलट जी ने भी अपना तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने की मैं कड़ी निंदा करता हूं। उनके नामांकन पत्र में त्रुटियां होने का आरोप या जानकारी छुपाने का आरोप पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है। भाजपा ने एक बहुत बड़ी साजिश रच करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या कर दी है और यह कांग्रेस को बदनाम करने की पूरी कोशिश है। कांग्रेस ने इस गंभीर मामले में अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के सामने दर्ज कराई है और इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। इस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की जो साजिश हो रही है उसे बेनकाब किया जाएगा और इसके खिलाफ हर संभव कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताता हूं दोस्तों, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जब चुनाव आयोग के बाहर धरने पर बैठे थे तो उनके साथ में महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर थी। मतलब वो उन महान विभूतियों को याद करते हुए लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया था, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की नींव रखी थी। और कुछ नेता तो वहीं पर सो भी गए थे। जी हाँ, जब चुनाव आयोग नहीं मिल रहा था, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो ये नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, वहीं सड़क पर ही सो गए। जीतू पटारी जी की तस्वीर तो बहुत भावुक करने वाली है। वो रात के अंधेरे में बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर लेकर के एक लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि कांग्रेस की लड़ाई कितनी मजबूत है। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मीडिया का रोल इस पूरे मामले में मीडिया का रोल बेहद शर्मनाक रहा है। हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो हमेशा से कांग्रेस के मुद्दों को गायब करती रही है, इन मुद्दों को कवर ही नहीं करती है। और अगर कुछ ईमानदार मीडिया वाले वहां पहुंच भी गए तो उन्हें कवरेज करने से रोका जा रहा था, उन्हें वहां से भगाया जा रहा था। ये है हमारे देश के मीडिया की हकीकत। कुछ पत्रकार तो खुलेआम लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत के और कितने सबूत चाहिए कि ये दोनों मिलकर के देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप है दोस्तों, और ये आरोप पत्रकार लगा रहे हैं जो वहीं मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो दोस्तों एक बात बहुत साफ है कि मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन को रद्द करना सिर्फ एक उम्मीदवार को हराने की कोशिश नहीं है, ये पूरे प्रजातंत्र को हराने की कोशिश है। जब कोई अपराध नहीं किया गया, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, जब कोर्ट के द्वारा कोई आरोप तय नहीं हुआ, तब सिर्फ एक मैकेनिकल नोटिस के आधार पर किसी का नामांकन खारिज कर देना ये सबसे बड़ी तानाशाही है। अगर इस तरह से चुने गए उम्मीदवारों को तकनीकी बहानों से हटाए जाने लगेगा, अगर ऐसे ही आधार बना करके लोगों को चुनाव से बाहर किया जाने लगेगा तो दोस्तों यकीन मानिए हमारे देश का लोकतंत्र वाकई बहुत खतरे में है। तो ये थी आज की ये बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जिसने हमारे देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा या मीनाक्षी नटराजन को इंसाफ मिलेगा? क्या भाजपा का ये षड्यंत्र कामयाब होगा या फिर कांग्रेस अपनी इस लड़ाई को जीत पाएगी? ये सब आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी और इसका असर हमारे देश की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग सच में पक्षपात कर रहा है? क्या आपको लगता है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइएगा, हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुँच सके। शुक्रिया दोस्तों, अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।